गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, रिएक्शन है, न्यूमेरिकल हैं, फार्मूले हैं, मैं यहाँ पे बस सभी चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक बार वो बताने जा रहा हूँ। अगर इसमें से कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, देख लेना उसे, या तो सुबह एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 घंटा पहले 6-7-8 बजे तक, या रात को देख सकते हो सोने से पहले। नींद पूरी भरपूर ले लेना। तो पहला चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें पहला है बैलेंसिंग। तो इस पे एमसीक्यू और बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई, एग्जांपल हो गए इनके, जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन कलर चेंज एक्टिविटी जितनी भी हो गई कि इस कंपाउंड का क्या कलर आता है इससे रिएक्शन करने पे। और एक AgCl और AgBr वाली जो रिएक्शन है फोटोग्राफिक वाली, सिल्वर क्लोराइड वाली, वो देख सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड जो कोरोजन है लास्ट में, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें इंडिकेटर्स जितने भी फिनोप्थलीन या फिर लिटमस पेपर वाले जो प्रैक्टिकल में भी कर रहे थे। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, पीएच स्केल में देख लेना एसिड और बेस का कहाँ कहाँ पे वैल्यू लाई करती है पर्टिकुलर एसिड या बेस की। दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस, यूजेस, ये सब देख सकते हो। थर्ड मेटल और नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ सबकी पता होनी चाहिए, मेटल नॉन मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर में आ सकता है लगाने को, या फेज बेस स्टडी आ सकती है। HNO3 की रिएक्शन कि ये किससे रिएक्शन करता है नहीं करता है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसका देख लेना एक बार। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, सल्फर के साथ और चाहे कार्बन के साथ जितने भी ओर्स हैं इसके पढ़ लेना, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे होती है मेटल्स की, मेटलर्जी में, लास्ट टॉपिक देख लेना। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड्स है, इसमें IUPAC नेमिंग बेसिक पता होने चाहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या जितने भी वाटर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी याद करके जाना। होमोलोगस सीरीज़, इसमें जैसे CH2 अलग होता है ना, सब में डिफरेंस, तो ये देख लेना इसकी डिफाइन। जो जो याद अगर ना हो तो एक बार और रिवाइज कर सकते हो, लिख करके देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या क्या है हमारे पास, एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, इथेनॉल। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, एडिशन रिएक्शन, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना वेजिटेबल ऑयल वाली, वो देख लेना। और वर्किंग ऑफ सोप, ये तो विद डायग्राम आना चाहिए, इस पर आएगा तो 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी। तो एक बार ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बायो पे। तो बायो तो कर ही लिया होगा, फिर भी एक बार ये टॉपिक देख लेना। ह्यूमन हार्ट एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन हो गया, रिफ्लेक्स आर्क, हार्मोन, फंक्शन ऑफ ब्रेन। इस चार वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, डायग्राम के साथ, रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, ये सारे STD ये सब पता होने चाहिए। नहीं होगा तो एक बार और रिवाइज करना। हेरिडिटी, इसमें डेफिनेशन ऑफ 3 लॉज ऑफ मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिफरेंस इन एक्वायर्ड इन इनहेरिटेड ट्रेड्स, इस पर भी आता है क्वेश्चन, ये भी एक बार देख लेना। ग्रुप में भेजे हुए हैं क्वेश्चन, उनको ज़रूर करके जाना, वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और ये टॉपिक तो करना ही है। फिर लास्ट आते हैं फिजिक्स पे। इसमें लाइट चैप्टर है, ये तो पूरा न्यूमेरिकल बेस है, मिरर और लेंस, जितने मल्टीपल क्वेश्चन हो वैसे तो अब लगा लिए होंगे, फिर भी फार्मूले, केसेस वगैरह देख करके जाना इसके। पावर ऑफ लेंस, ऑल रे डायग्राम, चाहे कॉनकेव मिरर का हो, कॉन्वेक्स लेंस का हो, स्नेल लॉ, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन नॉर्मल मीडियम वेलोसिटी, ये सब देख करके जाना। इसको कर लेना क्वेश्चन 1-2 बार अगर डाउट आ रहा हो तो। ह्यूमन आई में इसके डायग्राम, सारे पार्ट्स, डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इसके करेक्शन भी विद डायग्राम, और प्रिज्म, इसके डायग्राम और कॉन्सेप्ट, और सारे रीज़न वाले कि वाई कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, रेड, सनसेट, सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिस्पर्सन भी पढ़ के जा सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, रेनबो फॉर्मेशन। बाकी तो रिवाइज कर ही लिया होगा, फिर भी देख लेना इन सारे टॉपिक को। इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज, पैरेलल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R=ρ, लेंथ पर यूनिट एरिया, पावर, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ जो है, ओम्स लॉ, ग्राफ, और लास्ट में जो है ना वो पावर और एनर्जी का जो फॉर्मूला है जिससे हम कॉस्ट किसी भी अप्लायंस की निकालते हैं, फ़ैन, बल्ब, उस पर भी देख लेना क्वेश्चन, ठीक है।
इस पे भी बेसिक जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वही आएंगे। और लास्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया। सोलेनॉइड डायग्राम, इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, और क्या है इसमें अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ये देख सकते हो। ये सारे टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से मोस्टली इसे देख लेना, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्रिपेयर करके जाना, और बाकी तो अगर मेहनत करिए तो भगवान भी तुम्हारी सुनेगा ज़रूर, है नहीं वो एक कि चलो कह देता हूँ 2 लाइन उर्दू में। पहली लाइन समझ में नहीं आएगी तो पर दूसरी समझने की कोशिश करना आ जाएगी कि तदबीर हिरंगी से तकदीर दरखशा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान की होती है। तो मेहनत करो, भगवान भी सुनेगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बस यही कहना था, ये कोट्स हैं बस। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल में है तो ये चीज़ बढ़ रही है लेफ्ट हैंड वाली, तो राइट हैंड साइड वाली भी बढ़ेगी। हार्डवर्क जितना करोगे सक्सेस के चांसेस उतना ही ज़्यादा ही रहेंगे। बस यही, भले ही कोई हार्ड लगे सब्जेक्ट, पर इन दिनों देखा होगा जो इतनी, क्योंकि एग्ज़ाम फेयर है ना, प्रेशर है, तो अच्छे से और बिल्कुल ढंग से करा होगा तो ये सब्जेक्ट भी समझ में आ रहा होगा। कई लोगों की शिकायत रहती है ना कि अरे बहुत टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, ये वो सो, ठीक है। तो बस यही कहना था, रिवाइज करो अच्छे से, खा पी के सो जाना, नींद लेना पूरी, सुबह ये नहीं कि रात भर जगे हो, तो वही फिर नींद भी आती रहेगी। सुबह सुबह उठ के पढ़ लेना भले से थोड़ा सा, यही है ना, पॉजिटिव रखना अपने आप को, कोई नेगेटिव थॉट ये नहीं सोचना ये नहीं है वो नहीं है, अच्छे से बस एकदम अच्छा थॉट रखोगे तो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, अच्छा ऑरा रहेगा। बस इतना ही कहना था। लास्ट बस इसी के साथ ये कि किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना, कोई होगा इंटेलिजेंट, कोई बिल्कुल वीक होगा, कोई एवरेज होगा, सब अपनी अपनी जगह है, सबकी कंडीशनिंग अलग अलग जगह हुई है, किसी को होगा इंटरेस्ट, किसी को नहीं होगा, कोई अच्छे से तैयारी कर लिया होगा, बिकॉज यू आर प्रीशियस, ठीक है। तो किसी से कंपेयरिंग नहीं, यू आर यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है। बस यहीं पे इतना ही कहना था। सबको गुड लक, अच्छे से देना एग्ज़ाम, जितना भी हो पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। 80 मार्क्स का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, MCQ हो चाहे लिखने वाला हो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा हो न्यूमेरिकल में उतना सॉल्व करना, थ्योरी में पूरा लिखना जितना समझ में आए। चलो बस इतना ही कहना था, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में ये 2 लाइन के साथ ख़त्म करूँगा कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। चलो बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना पेपर ढंग से। थैंक यू।